कुछ दिनों पहले उड़ीसा में एक डेडली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जहां 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। ये 2004 के श्रीलंका सुनामी ट्रेन डिजास्टर के बाद होने वाली सबसे डेंजरस दुर्घटना है। भारत में 1,15,000 से ज्यादा लंबे रेलवे ट्रैक्स हैं और इस पर प्रतिदिन 12,000 से अधिक ट्रेन इस ट्रैक पर दौड़ती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, अलग अलग थियोरीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनके हेल्प से हम इसे रोक सकते थे और कैसे लोगों ने इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल अपने गंदे पॉलिटिकल एजेंडाज में किया। उड़ीसा में क्या हुआ, समझते हैं ये ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा में क्यों और कैसे हुआ। ये पूरी कहानी 3 ट्रेन की है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ 2 मेन लाइन्स हैं, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन। अप मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और डाउन मेन लाइन से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस का स्पीड था 128 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअली ये दोनों ट्रेन आराम से एक दूसरे को क्रॉस करके निकल सकते थे, लेकिन अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस अप मेन लाइन को छोड़कर अप लूप लाइन में चली गई और यहाँ खड़ी एक गुड्स ट्रेन से टकरा गई और डिरेल्ड हो गई। उसके कुछ कोचेज डिरेल्ड होकर डाउन लाइन से आने वाली ट्रेन से जा टकराई। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या ये ट्रेन एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ? तो आंसर है नहीं। ड्राइवर को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने की अनुमति थी और वो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। ड्राइवर का कहना है कि उसे ग्रीन सिग्नल भी मिला था, इसीलिए वह अप मेन लाइन पर बढ़ता रहा। दूसरा सवाल, इस ट्रेन ने अचानक से ट्रैक कैसे बदला? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। कुछ बातें हैं जिसके बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हो सकता है आने वाले समय में और खुलासा हो और रीजन सामने आए। ट्रेन में एक डाटा लॉगर होता है जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन एक्टिविटीज और ड्राइवर का एक्शंस रिकॉर्ड होता रहता है। इस डाटा से हमें प्रॉपरली क्या हुआ इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। जब इस डाटा लॉगर की जांच होगी तभी पता चलेगा एग्जैक्टली आखिर हुआ क्या था। जब भी भारत में कोई दुर्घटना होती है तो अजीबोगरीब रिएक्शन सामने आने लगते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस ने इस पूरे इंसिडेंस का पॉलिटिकल फायदा लेने का भी कोशिश किया। फोकस सिर्फ गलती किस पार्टी की है इस पर हो रहा था, ना कि हमारे सिस्टम में किस चीज की बदलाव करने की जरूरत है इस पर। और ये भारत के लिए काफी खराब न्यूज है। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा करी जा रही है। इससे पहले भी जब 28 मई 2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की घटना हुई थी तब सीबीआई ने ही इसकी जांच पड़ताल की थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई को इस केस में इन्वॉल्व होने के अगेंस्ट है। लॉजिक समझ से बाहर है। ओडिशा पुलिस ने लोगों को एक सख्त वार्निंग भी दी है कि जो भी इस एक्सीडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक सोशल मीडिया पर इस बारे में अनवेरीफाइड मत शेयर कीजिए। एक ट्रेन एक्सीडेंट के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ड्राइवर की गलती, सिग्नल मैन की गलती, मैकेनिक की गलती या फिर सैबोटेज भी, यानी जानबूझकर एक ट्रेन एक्सीडेंट करवाने की कोशिश। सीएजी का ये रिपोर्ट कहता है कि 2018 से लेकर 2021 तक के होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट में 70% ट्रेन एक्सीडेंट केवल डिरेलमेंट की वजह से हुए हैं। यानी डिरेलमेंट्स के हादसे होते रहते हैं और इस पर परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। अक्सर कोई भी दुर्घटना होती है तो लोग प्रॉब्लम्स के बारे में जरूर बात करते हैं, पर सॉल्यूशन के बारे में काफी कम लोग ही होते हैं जो बात कर पाते हैं। चलिए आज कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं जिससे हम भारत की सिस्टम को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, कवच सिस्टम। कवच हमारे रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन ट्रेन सिस्टम है। होता यह है कि एक लोको पायलट यानी कि एक ट्रेन का ड्राइवर अगर कभी सिग्नल जंप करता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और ट्रेन का कंट्रोल ले लेता है और ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाते हैं। वैसे अगर ट्रेन के पाथ में अचानक से ऑब्स्टेकल भी आ जाते हैं तो फिर भी ब्रेक्स लग जाता है। यानी हो सकता है कि अगर यह कवच सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता या इतना गंभीर नहीं होता। इस सिस्टम में ट्रेन जब भी लेवल क्रॉसिंग से गुजरता है तो अपने आप सीटी बजती है, यानी ड्राइवर एरर से होने वाली एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, इंस्पेक्शन।
हमारे रेल मिनिस्टर का कहना है कि सैबोटाज के चांसेस अभी खत्म नहीं हुए हैं, यानी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया हो, इसीलिए इसके इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई इन्वॉल्व हुई। ऐसे घटनाओं को अवॉइड करने के लिए सख्त स्टेप्स लेने ही होंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, हमारी रेलवे सिस्टम ओवरबर्न है, यानी कि बोझ के समान है। ट्रैक्स रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं मिलता। ये एक रियलिटी है, इसे सुलझाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करके देश के लाइफलाइन माने जाने वाले इस ट्रेन को हम बेहतर बना सकते हैं, पूरे भारतवासियों के लिए और भी सेफ बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।